चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का, इनफैक्ट कैलोरीमेट्री का आप कह सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक की अगर बात की जाए, एक सवाल जेईई मेन 2024 में पूछा गया 30 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में, राइट। बहुत आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस फटाक से टिक करना अगर आप सही से क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। कह रहा ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सी, आइस को कहाँ रखा गया, -10 डिग्री सी पे, इज स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सी। -10 डिग्री पे आइस है, कितना पे, -10 डिग्री सी पे आइस है, इसको हीट कर रहे हैं और हीट करते करते इसको बदल देना है किस में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसमें, वेपर में, स्टीम में। ये 100 डिग्री सी पे स्टीम हो जाना चाहिए। इसमें हीट जो है कांस्टेंट रेट से हम सप्लाई कर रहे हैं, तो -10 डिग्री से 100 डिग्री पहुंचने में इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। ठीक है, टेम्परेचर कैसे बढ़ा है टाइम के साथ और या हीट सप्लाई कर रहे हीट के साथ, उसका 4 अलग अलग ग्राफ दिखाया गया। सही वाला ग्राफ आपको पकड़ना है। पहले आपको समझना पड़ेगा पूरा प्रोसेस कि आइस से स्टीम तक जाने के लिए इस आइस को किस किस रास्ते से गुजरना होगा। तो सबसे पहले आइस अभी मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं है, आइस मेल्ट करता है, जब हम आइस को हीट देते हैं तो मेल्ट करता है, पर उसके पहले इसको आना पड़ता है कहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है ना। सबसे पहले हम कुछ हीट देंगे Q1, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट, टेम्परेचर बढ़ेगा और ये आइस जो है आइस ही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ के 0 डिग्री सी हो जाएगा। बोले सर टेम्परेचर बढ़ा 0 ही रह गया, पहले नेगेटिव था, बढ़ेगा तो 0 आएगा। अब फर्दर हीट ये लेगा, ठीक है, फर्दर हीट लेगा और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सर हीट लेगा और कांस्टेंट रहेगा, ये बात नहीं समझ में आई, इसीलिए इसको लैटेंट हीट कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गुप्त ऊष्मा, छुपा हुआ ऊष्मा। हीट ले रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो क्या होता है इस केस में, इस केस में क्या होता है कि अब ये आइस नहीं रहेगा, ये बन जाएगा वाटर। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हम लोग कह रहे हैं कांस्टेंट है, तो 0 डिग्री सी ही रहेगा। तो कुछ देर तक ये वाटर आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा और जब फेज चेंज होता है तब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अब ये पूरी तरह जब वाटर बन जाएगा उसके बाद फर्दर हीट लेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, फर्दर हीट लेगा और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू करेगा। कहाँ तक जाएगा, ये वाटर ही रहेगा, कब तक, वाटर रहेगा कब तक, 100 डिग्री सी तक, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है फिर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सही कह रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर का टेम्परेचर या स्टीम का टेम्परेचर आप 100 से ऊपर ले जा सकते हैं। अब जो भी हीट हम देंगे ना, वो हीट ये खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा, मतलब T कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसे भी कहते हैं लैटेंट हीट, इसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, करेक्ट। इसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इस पूरे प्रोसेस को आप देखिए, ऊपर वाला जो कर्व इसे हीटिंग कर्व कहते हैं, कौन सही से दिखा रहा है। पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे तो कह रहा है कि 0 टेम्परेचर 0 बना हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा है, या जो भी टेम्परेचर इनिशियल वो कुछ देर तक कांस्टेंट है। पहले वाले में दिखाया कि बढ़ रहा है, फिर अचानक से बढ़ गया, अचानक से कुछ भी नहीं बढ़ता है। पहले टेम्परेचर बढ़ा फिर कांस्टेंट होना चाहिए, तो पहले टेम्परेचर बढ़ा फिर कांस्टेंट, यहाँ पे दिख रहा है पहले टेम्परेचर बढ़ा और ये कांस्टेंट हो गया। ये जब कांस्टेंट हो गया, इस समय ये आइस प्लस क्या है, वाटर है ना। और यहाँ पे ये आइस रहते हुए टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ पे ये आइस था, यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ वाटर है, और यहाँ पे फिर फर्दर
वाटर प्लस स्टीम है, और जब तक ये पूरा स्टीम ना बन जाए तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो सही कर्व इसमें कौन सा है? सही ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला सही इसका ऑप्शन होगा। राइट, चेक कर ले, बिल्कुल सही आंसर है।